हेलो दोस्तों, आज के इस फ्री कुंडली के सेशन में अनुष्का जी का नंबर आया है। रौर की उत्तराखंड से इन्होंने हमें कांटेक्ट किया है। कैरियर एंड मैरिड लाइफ कैसी होगी? ठीक है अनुष्का जी, आपका बजट हम लोग ले रहे हैं। आपका क्वेश्चन है कैरियर और मैरिज लाइफ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो लग्न चार्ट है, इसमें आपका पहले जनरल एनालिसिस भी कर लेते हैं और कैरियर और मैरिड लाइफ के बारे में भी क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए पहले तो यहाँ पे वृश्चिक लग्न का आपका चार्ट है और लग्न का मालिक मंगल जो है वो 12वें घर में बैठा है केतु के साथ। सम ग्रह की राशि में शुक्र के घर में वो वहाँ पे बैठा हुआ है। अब देखिए मंगल का केतु के साथ होना यहाँ पे हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं है और ये आपको मंगलिक भी बनाता है। और दूसरी बात, सिर्फ मंगलिक होना कोई चिंता की बात या डरने वाली बात नहीं होती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि 12th हाउस में जो मंगल केतु का जो योग हुआ है यहाँ पर, तो ये मैरिज के लिए अकेला मंगल होता, मंगलिक होता तो भी ठीक था, अच्छा था, कोई बात नहीं थी। पर यहाँ पे केतु के साथ युति होने के कारण ये मैरिज लाइफ के लिए जरा भी अच्छा नहीं है। जैसा कि आपका क्वेश्चन है कैरियर के साथ मैरिड लाइफ, तो मैरिड लाइफ के लिए मंगल केतु अच्छे नहीं है। अब चलित में ये 11वें भाव में जा रहे हैं, इनका 50% प्रॉब्लम तो कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम तो क्रिएट कर रहा है। अब ये इसका 50% कम होना भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं है मैरिड लाइफ के लिए, क्योंकि 7वें घर का मालिक, मैरिज हाउस का मालिक आपका 11वें भाव में नीच का होकर बैठा हुआ है शुक्र। और अगर हम नवमांश कुंडली की बात करें तो वहाँ पर भी शुक्र नीच का है, तो यहाँ पर वर्गोत्तमी भी आपकी मदद नहीं करेगा क्योंकि वो नीच का होकर बैठा है, ठीक है। नवमांश में भी वो नीच का है। तो देखिए मैरिज हाउस का मालिक इतना कमज़ोर है लग्न कुंडली में, नवमांश कुंडली में 12वें स्थान में मंगल केतु है लग्न कुंडली में, तो ये कुछ योग सारे मैरिड लाइफ के लिए अच्छे नहीं हैं। इसके लिए आपको देखिए कुंभ विवाह की विधि करवानी चाहिए। आपके परिवार के जो भी ब्राह्मण हों उनको बुलाइए, उनसे मिलिए और उनसे कुंभ विवाह की विधि करवाइए। आपके परिवार के ब्राह्मण से ही होगा क्योंकि आपको वहाँ पे उपस्थित रहना होगा, आपको वहाँ पे मौजूद रहना होगा। तो इस तरीके से आप एक कुंभ विवाह की विधि करवाइए। और देखिए दुर्गा कवच का डेली पाठ करिए और शुक्रवार के फ्राइडे की आप फास्टिंग रेगुलरली करिए। ये उपाय दुर्गा कवच रोज पढ़ना है और फ्राइडे के फास्टिंग रेगुलर करने हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपको प्रॉब्लम है शुक्र का, वो देवी माता के आशीर्वाद से ही कम हो सकता है, ठीक है। आप अगर जिस तरफ शुक्रवार की फास्टिंग करते हैं, रोज़ दुर्गा कवच का पाठ करते हैं, तो इससे ज़रूर तकलीफ़ जो है, जो नेगेटिविटी है शुक्र की, जो मैरिज हाउस को वो जो इतना बिगाड़ रहा है, उसमें कमी आएगी। दूसरा पॉइंट ये है कि मंगल केतु, तो उसके लिए आपको अपना एग्रेशन कम करना चाहिए कि हर आपका जो एग्रेशन है या कुछ सही गलत बात के लिए आपका जो गुस्सा हो जाना है, तो वो सब चीज़ों को आपको थोड़ा मैरिड लाइफ में कम करना चाहिए, नहीं तो एग्रेशन से भी आपको प्रॉब्लम आएगी। और हो सके वहाँ तक आपको शादी की कुंडली मिलाकर ही शादी करनी चाहिए, ताकि आपके जिस तरीके से मंगल केतु बैठा है, इसका सामने वाले की कुंडली में मंगल का तोड़ होना जरूरी है, या तो मंगल से, या तो शनि से, सूर्य से, पाप ग्रहों से उसका तोड़ अगर मौजूद है, कुंडली में दूसरे गुण अच्छे मिल रहे हैं, सामने वाले की कुंडली में डाइवोर्स के योग नहीं है, तब वो पूरा मैचिंग कहलाएगा। खाली गुण मिलाने लेने से भी मैचिंग नहीं हो जाता है। जैसा कि कुछ लोग जाते हैं कंप्यूटर वाले को 50-100 रुपया देते हैं कुछ पैसा बचाने के चक्कर में, वो आपको कुंडली देखकर ये तो नहीं बता पाएगा कि जो ऑपोजिट पात्र है जिससे आप शादी करना चाहते हैं, चाहे वो लड़का है, लड़की के लिए लड़का है, लड़के के लिए लड़की है, तो जो ऑपोजिट जो है, आपने गुण तो मिला लिए, चलिए आपकी कुंडली भी अच्छी है, लेकिन अगर सामने वाले के डाइवोर्स का योग है तो सिर्फ गुण मिला लेने से ही सब कुछ नहीं होता है। प्रॉपर कुंडली, प्रॉपर आपको अपॉइंटमेंट बुक करके दिखानी चाहिए। जो भी आपके एस्ट्रोलॉजर है, आपकी सिटी में जाइए भले, ठीक है। लेकिन जब आप ऐसा कुछ इतना बड़ा ज़िंदगी का फैसला लेना चाहते हो, तब वहाँ पे आप लोग अगर 200, 500, 1000 रुपये अगर बचाने जाते हैं तो काम नहीं आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मेरे को दिखाओ, लेकिन आपको आपके सिटी में आपको जो एस्ट्रोलॉजर्स है उनको तो आपको दिखाना चाहिए, जिन पे आपको ट्रस्ट हो, जो भी आपके फैमिली एस्ट्रोलॉजर्स हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्या है, देखिए आपका जो धन भाव में, अगर हम लग्न भाव की बात करें यहाँ पर, तो लग्न कुंडली में सूर्य है, 10th हाउस के मालिक है, बुध है, बुधादित्य योग है लग्न कुंडली में, और बुध जो है वो लाभ भाव के भी मालिक है। देखिए यहाँ पर दो बातें अच्छी बन रही है। एक तो क्या है, सूर्य आपको मेहनती बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा, मंगल के मित्र के घर में है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपको इंटेलिजेंट बनाएगा, शार्प माइंडेड बनाएगा, काफ़ी तेज बनाएगा। तो ये जो सूर्य बुध का योग है ये आपको सफलताएं तो देगा, कैरियर में आपको सक्सेस भी मिलेगा, आप प्रगति भी कर पाएंगे। लेकिन लाभ भाव में जो शुक्र नीच का है, तो उससे क्या हो रहा है कि जितना आपको मेहनत के सामने, देखिए लाभ भाव अगर वीक पड़ता है तो आपको मेहनत के सामने उतना रिटर्न नहीं मिलता है। हाँ, नो डाउट आप अच्छा कैरियर बना पाएंगे, आप अपना नाम भी बना पाएंगे, लेकिन जितना आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आपको रिटर्न्स मिलना चाहिए, तो वो उतना पूरा रिटर्न्स नहीं मिल पाता है अगर लाभ स्थान इस तरीके से नीच के ग्रह के साथ
इन्वॉल्व हो। आपको हमेशा अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से इनकम कम मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इतने हज़ार मिलेंगे, इतने लाख मिलेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप डिज़र्व करते हो, जितनी आप मेहनत करते हो, आप हमेशा आपको खुद को फील होगा कि उसके सामने आपको रिटर्न्स कम मिल रहे हैं। ठीक है। अब देखिए दूसरी बात क्या है, यहाँ पर भाग्य स्थान में शनिदेव है और वो चलित कुंडली में भी 8वें भाव में जा रहे हैं, तो दोनों ही जगह पे वो थोड़ा विलम्ब से भाग्योदय बता रहे हैं, थोड़ा हार्डवर्क से, स्ट्रगल से भाग्योदय बता रहे हैं। तो देखिए ये कुछ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ मिले जुले चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। लग्न कुंडली में 6ठे भाव में राहु है, शत्रु क्षेत्री है, उनके शत्रु मंगल के घर में है, तो यहाँ पे राहु भी। देखिए कंपटीशन जो होता है वो उसके लिए भी 6ठा भाव देखा जाता है, क्योंकि आज कोई भी आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, सब जगह आप एक कंपटीशन में काम कर रहे हो। आप अगर किसी कंपनी में जॉब अप्लाई कर रहे हो तो आपके साथ और भी लोगों ने अप्लाई किया, आप किसी कंपनी में जॉब मिल चुकी है तो वहाँ पे और भी लोग काम कर रहे हैं, आपको उन सब के बीच में अपने काम को साबित करना होता है। ठीक है। अगर बिजनेस भी कर रहे हो तो आप अकेले बिजनेसमैन नहीं हो किसी फील्ड में, आपके और कॉम्पिटिटर्स है हर फील्ड में, तो देखिए उन सब से आपको जीतना होता है। तो ये 6th हाउस भी वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वहाँ पे राहु शत्रु क्षेत्री है, तो देखिए वो भी शत्रु क्षेत्री है, चलित में 5th हाउस में जा रहा है, वो भी वहाँ पे कुछ स्ट्रगल तो क्रिएट कर ही रहा है। तो देखिए कुंडली मिली जुली है, कुछ पावर्स भी है, जैसे कि देखिए सूर्य है, बुध है, वो अच्छे योग बना रहे हैं यहाँ पे। जिस तरीके से यहाँ पे चंद्रमा है, भाग्यस्थान का मालिक होकर धन भाव में गया है, वो भी पैसे के मामले में आपको लकी बनाएगा जीवन में। अच्छा खासा पैसा आपको पैतृक संपत्ति से भी आ सकता है, पैतृक संपत्ति के भी योग बना सकता है ऐसा चंद्रमा। देखिए तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी है, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी है। नवमांश कुंडली की यहाँ पे बात करें तो शुक्र नीच के है, बाकी कुछ विशेष यहाँ पे आपका कुछ ज़्यादा खराब है नहीं। नवमांश कुंडली आपकी ठीक ठाक है, अच्छी है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको दूसरी कोई बड़ी चिंता की बात दिख नहीं रही है, बाकी ओवरऑल में कुंडली आपकी अच्छी है। ठीक है। देखिए मेन आपका सवाल था कैरियर, वो हमने ले लिया कि कैरियर अच्छा है, लेकिन जैसा कि मैंने कुछ स्ट्रगल के साथ जो बताया वो चीज़ें हैं। और मैरिड लाइफ का आपका सवाल है, तो मैरिड लाइफ भी हमने देखा कि कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं। आपको जो मैंने के ब्राह्मण से जो विधि कराने को कहा है वो आप करवाइए, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप लोग ऐसे फ्री वीडियोस आप लोग के लिए चाहते हैं, यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं, कुछ महीनों में आपके नंबर आ जाते हैं, अपनी कुंडली आप भी वीडियो बनवा सकते हैं। यूट्यूब पर कमेंट करिएगा, पर्सनली उसके लिए मैसेज या कॉलिंग नहीं होता है, क्योंकि आप व्हाट्सएप पे अगर मैसेज करेंगे तो वहाँ पर फीस होगी, पूरा दिन हम लोग भी फ्री नहीं होते। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।